सर, अब हम लोग बिहार की राजनीति पर बात कर लेते हैं। दो चर्चित जांच अब सीआईडी के हाथ में पहुंच गई है। एक तरफ कुचायकोट विधायक अमरेंद्र उर्फ पप्पू पांडे पर जमीन कब्जाने, मारपीट और फायरिंग के आरोप हैं, तो दूसरी तरफ मोकामा के जो विधायक हैं अनंत सिंह, उन पर सार्वजनिक कार्यक्रम में हथियार लहराने का मामला दर्ज है। तो अब सीआईडी दोनों मामलों की गहराई से जांच कर रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये जांच औपचारिकता बनकर रह जाएगी, क्योंकि सरकार जिस तरह से एनडीए की है उसके बाद कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। राजनीतिक रसूख से ऊपर उठकर सच सामने आएगा इन सब जांच में। और आप एक तो सबसे पहले दोनों जो भी मामले हैं उसके बारे में हमारे दर्शकों को बता दीजिए। कुचायकोट के विधायक हैं अमृत कुमार पांडे उर्फ पप्पू पांडे। वो कद्दावर नेता गोपालगंज के माने जाते हैं। भले ही वो एक विधायक हैं, लेकिन उन्हें किंग ऑफ गोपालगंज कहा जाता है। और जब से वहां परिशमन हुआ है 2008 से, और जब से कुचायकोट अलग विधानसभा बनी है, लगातार वहां से जीतते आए हैं। जदयू के ही हैं और जदयू के वरिष्ठ नेता ललन सिंह के काफी नजदीक माने जाते हैं। और जो पूरे गोपालगंज का जो एरिया है, अगर खासकर आप कुचायकोट की बात करें तो वहां का जो जाति का समीकरण है उसमें ब्राह्मण और भूमिहार ये बहुतायत हैं, और इनके कारण ही वहां पे जीत होती है। ऐसे भी जो इलाका है, वो इलाका या उस विधानसभा में वो माना ही जाता है कि कोई ना कोई बाहुबली ही यहाँ पे जीतेगा। इससे पहले जब कांग्रेस के विधायक हुआ करते थे, वो भी बाहुबली ही माने जाते थे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण और जदयू में गहरी पकड़ है वहां के विधायक अमृत कुमार पांडे उर्फ पप्पू पांडे पे। और 16 एकड़ की जमीन को लेकर के उन पे आरोप लगा है। उनपे जो आरोप लगाने वाले हैं, उनका कहना है कि उनकी अपनी जमीन है 16 एकड़ की, जिसपे उन्होंने कब्जा कर लिया है, और इसी क्रम में उन्होंने गोलीबारी भी की है। और ये मामला है उनपे, ये काफी पुराना मामला है। जो आप जिन दो जदयू विधायकों का नाम ले रहे हैं, एक कुचायकोट के पप्पू पांडे जिनको किंग ऑफ गोपालगंज कहा जाता है, दूसरा मोकामा के विधायक अनंत सिंह जिन्हें छोटे सरकार कहा जाता है, ये दोनों ही कद्दावर बाहुबली माने जाने वाले विधायक हैं। और अनंत सिंह पिछले कुछ वर्षों से ललन सिंह के काफी नजदीक आ चुके हैं। हालांकि ललन सिंह और उनके बीच का समीकरण बनते बिगड़ते रहा है, लेकिन आज जहां पे आके जो समीकरण शिफ्ट हो चुका है, उसमें वो ललन सिंह के नजदीक माने जाते हैं। दोनों कद्दावर हैं, दोनों पे मुकदमे हैं, कई मुकदमे हैं, पहले से भी मुकदमे होते रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो मुकदमे आए, कभी अनंत सिंह की गिरफ्तारी हुई, कभी वो जेल से बाहर चले गए, लेकिन ये ऐसा देखने को मिला है कि अब जाके इन दोनों की जांच सीआईडी करेगी। सीआईडी करने का मतलब ये है कि अब इन जांच की जो निगरानी है वो मुख्यमंत्री कार्यालय के द्वारा तय किया जाएगा। इस समय जो सीआईडी है, जो गृह मंत्रालय है, निगरानी विभाग है, ये सब मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के पास ही है। तो और ये दोनों कद्दावर माने भी जाते हैं। इन दोनों पे आर्म्स एक्ट सहित कई संवेदनशील मामलों में धारा दर्ज किया गया है। तो अब इनकी जांच जो सीआईडी करेगी, इसका राजनीतिक महत्व यही है कि अब इनका जो सर्विलांस होगा वो सम्राट चौधरी का होगा। पहले नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होते थे और गृह मंत्रालय भी नीतीश कुमार के पास होता था। उस समय ललन सिंह का काफी महत्व था, प्रशासनिक महत्व भी माना जाता था। अब समीकरण बदल चुका है। जब समीकरण बदल चुका है तो इन दो बाहुबली नेताओं की जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं उनमें भी बदलाव हो चुका है। तो अब जो प्रशासन है वो सजग है। देखिए, अभी कुछ दिन पहले रिशु सिंह की भी गिरफ्तारी हुई है। हालांकि रिशु सिंह को गिरफ्तार करने की बात या रिशु सिंह के खिलाफ जो रिपोर्ट है वो नवंबर में ही ईडी ने बिहार के गृह मंत्रालय को दे दी थी, लेकिन के खिलाफ कुछ हुआ नहीं था। सम्राट चौधरी जब मुख्यमंत्री बने तो प्रक्रिया आगे हुआ। उसमें 2 आईएएस ऑफिसर का निलंबन भी हुआ है। हालांकि वो जो टेंडर घोटाला है वो एक बहुत बड़ा तार है, उसका क्या निष्कर्ष होगा आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन उनपे जब कार्रवाई की गति मिली तभी जब सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने। और ये जो दो नेता हैं ये भी काफी प्रभावशाली हैं, और इन लोगों से विवाद भी कोई ऐसा नहीं कि इनका और इन दो नेताओं का और विवाद का कोई नया रिश्ता है। तो लेकिन इन पे सीआईडी जांच भी तब हुआ जब सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने। तो इसका राजनीतिक अर्थ यही होता है कि अब इन दो नेताओं का जो सत्ता से जो समीकरण था वो बदल चुका है। जब सत्ता में परिवर्तन हो गया तो समीकरण भी बदल गया है। और अब जो मौजूदा जो नई सम्राट सरकार है, अब इन लोगों पे जो भी मुकदमा दर्ज होता है उनमें
प्रशासनिक तौर पे कोई लीपापोती करने या कोई राहत देने के मूड में नहीं है, इसका ऐसा अर्थ निकाला जा सकता है। क्योंकि जब मामले की जांच पुलिस कर ही रही थी, तो फिर सीआईडी को जांच देने की जरूरत क्या है? तो इसका मतलब यही है कि अब इन लोगों पे प्रशासन का शिकंजा कसा जा सकता है। और ये दो ऐसे नेता भी हैं जो लगातार जीतते भी रहे हैं। छोटे सरकार उर्फ जो अनंत सिंह हैं, वो तो निर्दलीय भी चुनाव जीतते रहे हैं। उनमें इतनी क्षमता है। और और ज्यादातर लोग जैसे अनंत सिंह कभी राजद में, लेकिन ज्यादातर जदयू में रहे। पप्पू पांडे जो कुचायकोट के विधायक हैं, वो लगातार जदयू में ही रहे हैं। तो ये दो जदयू के वैसे विधायक भी माने जाते हैं जो हर परिस्थिति में अपने बलबूते चुनाव जीतने वाले हैं, या जब तक ये मैदान में है तब तक वहां कोई जीत नहीं सकता, कोई दूसरी पार्टी नहीं जीत सकता। तो ये इनकी खासियत भी है, और ये खासियत भी अन्य जो पार्टी के नेता हैं उनकी आंखों में चुभने वाली भी है। यही खासियत आंखों में चुभती भी है लोगों को। और साथ ही साथ विवादों से इनका नाता तो रहा ही है। जो 16 एकड़ की जमीन जो मामला है, वो एक पुराना मामला है, उसकी जांच होनी भी चाहिए। उसमें गोलीबारी का भी इन पे केस है, आर्म्स एक्ट का भी केस है। तो अगर अब सीआईडी जांच करती है, तो सीआईडी जांच करके अगर मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई लिपापोती करेगी, क्योंकि लिपापोती करनी होती तो पुलिस ऑलरेडी जांच कर ही रही है। अब सीआईडी जांच करने का मतलब है कि डीएसपी लेवल का कोई सीनियर अधिकारी ही इसकी जांच करेगा। अब एसएचओ यानी थाने का जो एसएचओ होता है, वो इस मामले की जांच नहीं करेगा। ये जैसे किसी मामले को लेकर के एसआईटी का गठन होता है, तो उसमें कहीं ना कहीं जांच में तेजी आती है। तो सीआईडी जांच में भी अब कहीं ना कहीं से तेजी आएगी तो हो सकता है आगे चल के लोगों की गिरफ्तारियां भी हों। तो इस तरीके से अब जो परिदृश्य बन रहा है, वो यही बन रहा है कि राजनीतिक तौर पे अब जो समीकरण था वो उन दोनों नेताओं के हाथों से फिसल चुका है। इसीलिए हो सकता है कि सीआईडी की जांच करवाई जा रही है।